हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप और बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 are tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then the value of 2 plus q minus p is option A 3, option B 0, option C 1 and option D 2। इसको हमको करना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सम ऑफ रूट क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा अगर आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, वी नो दैट, जनरल फॉर्म में हमने ये लिख दिया कि साहब ये कहानी होती है। अब हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, इस इक्वेशन के लिए दो रूट हमको ये दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, tan 30 डिग्री एंड tan 45 डिग्री साहब। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स की बात करूँगा मैं, तो ये दो रूट हो गए आपके tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री माइनस बी बाई, बी की जगह यहाँ पर क्या है, पी है, तो माइनस तो फॉर्मूला का आ गया, और यहाँ पर बी की जगह पी आ गया, और ए की जगह यहाँ पर क्या है, 1 है। यानी कि इस इक्वेशन में ए की जगह 1 है, बी की जगह पी है, और सी की जगह आपका क्यू है। तो ये ए बी सी आपने यहाँ से लिया। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस पी बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस पी बाय 1 क्या होता है, माइनस पी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हमने क्या निकाला, सम ऑफ रूट निकाल लिया सबसे पहले। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, जो कि क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी की वैल्यू क्यू है, बी की वैल्यू पी है। तो tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री क्या हो गया आपका, क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको हम यूज में लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए पहले। अब इसके बाद मेन कहानी आपकी शुरू हो जाएगी, जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2 प्लस क्यू माइनस पी, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, 2 प्लस क्यू माइनस पी। अब q और माइनस पी की वैल्यू यहाँ ये दे रखी, ये पुट कर देंगे हम। सो 2 प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री, माइनस पी की जगह ये लिखेंगे हम, तो ये क्या है, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है tan 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का फॉर्मूला ये बन गया, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री, और tan 45 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है साहब। ठीक है, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे, इस टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री साहब। यहाँ पर क्या आ गया, 2 प्लस tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री, तो एज इट इज लिख दो, और इस वैल्यू की जगह पर tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री की जगह हम क्या रख देंगे, 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री। तो इससे ये कटा कटा
और यहाँ क्या आया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन. लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये इस इक्वेशन के ये दो रूट हैं. 1 + a टू द होल पावर 1/3 क्यूब रूट है 1 + a का, -1 x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 - a -1 इंटू एक्स प्लस 1 + a टू द होल पावर 1/6 -1 दैट इज इक्वल टू 0. वेयर a जो है ग्रेटर देन -1 है. लिमिट a टेंस टू 0 + अल्फा a एंड लिमिट a टेंस टू 0 + बीटा a r. यानी कि कुल मिलाकर के x की टेंस टू 0 करके ये वैल्यूज़ आपसे पूछी है दोनों रूट्स की. इसके रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दो रूट्स आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर क्या है 1 + a टू द होल पावर 1/3. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम क्या कर लें, लेट 1 + a को हम y मान लेते हैं. तो यहाँ पर इसकी जगह अगर y रख देंगे तो y टू द पावर 1/3 -1 x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 + a की जगह y रखेंगे तो y टू द पावर 1/2 -1 x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस y टू द पावर 1/6 -1 आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने क्या करा था 1 + a को y पुट कर दिया. अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन में y - 1 की से जो है हम डिवाइड कर देते हैं. किससे डिवाइड कर दिया हमने, y - 1 से डिवाइड कर दिया. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है. ये फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n - a टू द पावर n x - a. ठीक है ना. x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a वो किसके इक्वल होता है n a टू द पावर n - 1. a इज ग्रेटर देन 0 और n बिलोंग्स टू q होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. रैशनल नंबर भी हो सकता है वो. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे इसकी y टेंस टू 1 पर, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या a की वैल्यू आप 0 करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a टेंस टू 0 है ना. यहाँ भी a टेंस टू 0 है, तो a टेंस टू 0 पर क्या हो जाएगा y टेंस टू 1 हो जाएगा. तो हम यहाँ पर पूरे पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट y टेंस टू 1 बोथ साइड. ठीक है ना. टेकिंग लिमिट y टेंस टू 1 बोथ साइड देन वी गेट, दोनों तरफ हमने लिमिट ले ली. फिर हमको क्या मिलता है वो हम देख रहे हैं. ठीक है. इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके. सो लिमिट y टेंस टू 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी लिमिट y टेंस टू 1 आ जाएगा, और यहाँ भी आप लिमिट लगा दो लिमिट y टेंस टू 1. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, टेकिंग लिमिट y टेंस टू 1 हमने कर दिया. अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 x स्क्वायर. ठीक है. क्योंकि 1/3 के साथ क्या आएगा 1 टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर क्या है a टू द पावर n - 1, तो 1 टू द पावर 1/6 3 - 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो वैल्यू 1 ही होगी. ठीक है. तो हम खाली n की वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि 1 टू द पावर समथिंग वो क्या होता है 1 ही होता है. तो यहाँ से हमने 1/3 लिखा, यहाँ से हम लिख देंगे 1/2x और यहाँ से हम लिख देंगे 1/6. अब इस पूरी इक्वेशन को आप जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर मिला, यहाँ पर 3x मिल जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा. ठीक है. बस अब आपको क्या करना है, फैक्टर करके x की वैल्यू निकालो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है. अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x लिख सकता हूँ इसको मैं.
ठीक है ना। इसको स्प्लिट करके लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2x² आ रहा है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x² आ रहा है, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 3x आ रहा है। इसका मतलब सही तरीके से हमने स्प्लिट करा है। अब यहाँ 2x कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ से बचेगा x + 1, और यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो x + 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से x + 1 कॉमन आ गया और ये हो गया 2x + 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, एक तो -1 आ गई, एक -½ आ गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + 1 = 0, देन अल्फा टू द पावर 2009 प्लस बीटा टू द पावर 2009 इज इक्वल टू, ठीक है, -2 -1 1 2। ठीक है, तो x² - x + 1 = 0 दे रखा है। तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। इससे हमने अप्लाई करने के बाद x की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, a b c की वैल्यू यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 आप यहाँ पुट करोगे, क्योंकि यहाँ a 1 है, b ये -1 आ गया और c आपका 1 आ गया। देन आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू रखने के बाद आपको ये वैल्यू मिल गई। ये आपके क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, एक आ गया -ω, एक आ गया -ω²। ठीक है, अब अगर अल्फा ओमेगा है, -ω है, तो बीटा आपका क्या होगा, -ω² होगा, और अगर अल्फा आपका -ω² है तो बीटा आपका क्या होगा, -ω होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दो, अल्फा -ω रख दो और बीटा आपका -ω² आप पुट कर दो यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह। सो -ω टू द होल पावर 2009 -ω² टू द होल पावर 2009। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ω² ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ω³ 1 होता है और 1 + ω + ω² ये क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, वी नो दैट, राइट। सो ये हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे वैल्यूज़। सो यहाँ पर ओमेगा टू द होल पावर कितना आ जाएगा वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आ गया -ω। अब आप देखो 2009 को आप 3 से डिवाइड करो पहले तो यहाँ पर आएगा 6 टाइम्स, अगेन 6 टाइम्स ये जाएगा, अगेन ये 9 टाइम्स जाएगा और 2 रिमाइंडर आपका यहाँ पर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको तो ओमेगा की पावर पे लगा देते हैं, बाकी आपका ये जो क्वोशिएंट आया 669 उसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और ये ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 3 के ऊपर ये आप रख दो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो 3 को 669 से और उसमें आप 2 ऐड करोगे तो यही 2009 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा क्यूब की पावर 669 हो गया। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए और इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है ना, तो जो भी पावर आएगी उसको आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर को तो ओमेगा की पावर करके लिख दोगे तो ओमेगा की पावर 2 आ जाएगी। बाकी ये ओमेगा की क्यूब और ये क्वोशिएंट 669 जो आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे, तो ये वैल्यू तो आपकी हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगेन यहाँ पर भी सेम यही चीज़ करना है। पहले आप ये देख लो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2009 को, तो ये कितना आएगा आपका 4018 आ जाएगा। अब इसको आप 3 से डिवाइड अगर करते हो तो क्या आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, 0 लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 9 फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर यहाँ से 1 करेंगे तो फिर यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 आ जाएगा और 8 उतारेंगे तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा और रिमाइंडर वापस से 1 बचेगा। तो रिमाइंडर 1 बनेगा तो ओमेगा की पावर 1 तो ये आ गई और ओमेगा क्यूब की पावर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1339।
ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ये तो क्या हो गया, कॉमन आ गया माइनस, तो ये वैल्यू आपकी 1 है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू भी आपकी 1 है तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और एक ब्रैकेट में ये बाहर वाला माइनस है ही सही, तो माइनस इंटू -1 क्या हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।